हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, है ना। कौन सा? पाठ 7। और ये कितने पेज नंबर पे है? 37 पेज नंबर पर, है ना। आप भी निकाल लीजिए। सबसे ऊपर देखो, पाठ का नाम क्या है। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन देखो ऊपर, संयुक्त व्यंजन, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। उसके बाद संयुक्ताक्षर, है ना। पहले संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, फिर संयुक्ताक्षर व द्वित्व व्यंजन, है ना। द्वित्व व्यंजन पढ़ेंगे। उसके बाद रेफ, है ना, और पदेन, र वाले शब्द। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कक्षा में ज्ञान, है ना। कक्षा में जो ज्ञान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे ना। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श का प्रयोग, है ना। इन 4 का प्रयोग करना हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे चित्र में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये क्या है ना। टीचर है, स्टूडेंट है और ब्लैक बोर्ड है। तो ये एक क्या है? कक्षा है ना। कक्षा में पढ़ाते हैं। टीचर कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में। तो देखो यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है ना। कैसे पढ़ेंगे हम? क श में आ की मात्रा, कक्षा, कक्षा। इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे हम? कक्षा। अब सेकेंड चित्र में देखो, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये पत्र है और एक लिफाफा, है ना। ये पत्र इस लिफाफे में पैक करके हम भेजते हैं। कहाँ पे भी भेजना हो, डाक घर में भेजते हैं, तो वो डाक जहाँ पर हम पत्र भेजना है वहाँ पे वो पहुँचा देते हैं। तो जैसे ये पत्र लिखा है ना, तो पत्र पे कैसे लिखेंगे? प और त्र, है ना। तो इसको एक साथ पढ़ो, पत्र। कैसे पढ़ेंगे हम? पत्र। फिर देखो सेकेंड में, यहाँ पे कौन बैठे हैं? पेड़ के नीचे साधु बैठे हैं ना। साधु ज्ञानी होते हैं, उनको बहुत ज्ञान रहता है साधु लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ज्ञान, तो देखो क्या लिखा है? ज्ञा, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, फिर न में बड़ी ई की मात्रा नी, ज्ञानी, है ना। इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे हम? ज्ञानी। फिर देखो आप सेकेंड चित्र में क्या है? किसान है, ये काम कर रहा है एक, है ना। देखो इसके सिर पर तगारी है ना। श्रम कर रहा है, ये इसका काम कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे? श्र और म, श्रम। इसको एक साथ कैसे पढ़ो इसको? श्रम। पहले हमने क्या पढ़ा? कक्षा, है ना। क्या है ये? कक्षा। उसके बाद पत्र, उसके बाद ज्ञानी, उसके बाद श्रम। तो ये 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए हमने ना, 4। श, त्र, ग्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए हमने। देखो अब इन चारों का प्रयोग है ना, पढ़ो। पहले श, है ना, च वाले शब्द पढ़ेंगे हम। छ में ए की मात्रा क्षेत्र, क्षेत्र, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्षेत्र। फिर देखो त्र में छोटी की मात्रा त्रिय, क्षत्रिय। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? क्षत्रिय। फिर देखो थर्ड देखो यश, यश, है ना, यक्ष। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? यक्ष। फिर देखो इसके बाद रक्षक। इसको एक साथ पढ़ो, रक्षक। क्या पढ़ेंगे हम इसको? रक्षक। फिर देखो लास्ट वाला स में छोटी की मात्रा शिक्षक, शिक्षक। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? शिक्षक। अब त्र वाले शब्द पढ़ेंगे हमें ना।
च में छोटी की मात्रा चित्र, चित्र क्या है ये, चित्र। फिर सेकंड देखो, म में भी छोटी की मात्रा मित्र, पीछे क्या है, त्र है, तो मित्र क्या हो गया ये, मित्र। थर्ड देखो, प फिर पीछे क्या है, त्र है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, पत्र, क्या पढ़ेंगे हम, पत्र। फिर देखो नेक्स्ट देखो, त्र में छोटी की मात्रा त्रि, न में की मात्रा ने, और फिर त्र, त्रिनेत्र, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, त्रिनेत्र। फिर देखो प, व में छोटी की मात्रा वित्र, पवित्र, पवित्र क्या पढ़ेंगे हम इसको, पवित्र। फिर ज्ञ वाले शब्द पढ़ेंगे हम, है ना। देखो ज्ञ वाले, यज्ञ, यज्ञ कैसे पढ़ेंगे हम, य और ज्ञ, तो एक साथ पढ़ो इसको, कैसे पढ़ेंगे हम, यज्ञ। फिर देखो ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञान, ज्ञान। फिर ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञात, ज्ञात, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ज्ञात। फिर अ में आ की मात्रा आ, फिर ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, आज्ञा। फिर देखो व में छोटी की मात्रा विज्ञान, विज्ञान, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, विज्ञान। फिर श वाले शब्द है ना, श्र में बड़ी ई की मात्रा श्री, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, श्री। फिर देखो श्र में बड़ी की मात्रा श्री, मान, श्रीमान। फिर देखो वी, व में छोटी की मात्रा विश्राम, विश्राम, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, विश्राम। फिर देखो श, म में छोटी की मात्रा मी, क, श्रमिक, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, श्रमिक। फिर देखो प, र में छोटी की मात्रा री, श्रम, परिश्रम। तो हमने ये चारों संयुक्त व्यंजन के शब्द पढ़ लिए। अब देखो लिखो, है ना, ये दूर दूर है, इनको पास में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, य, फिर क्या है, श, यश, कैसे लिखेंगे इसको, जस्ट पास में लिखना है और अच्छे से लिखना है ना, यश। फिर देखो पत्र, पत्र, है ना। फिर देखो ज्ञान, 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 पास में लिखना है, और है ना, और ये क्या है, श्रम, श्रम, ऐसे नहीं लिखा रहा है, पेंसिल होती तो अच्छे से लिखा था। तो ये आपको समझना है कि चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, और ये जो जिसमें भी आए ये सब शब्द क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन शब्द हो जाते हैं ना। और ये चारों के संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ लिए। अभी इसमें भी श्र, त्र, ज्ञ और श्र आ गए ना, चारों के अलग अलग लिखने के लिए हमको डेफिनेशन दे दी। अब इनको पास पास में अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको, और याद भी करना है ना, कि चार संयुक्त व्यंजन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि संयुक्त व्यंजन के नाम लिखो, कितने प्रकार के होते, तो चार प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से, तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार अपने संयुक्त व्यंजन है ना। तो इसकी तैयारी अच्छे से करना, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।